शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा, यानी सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कलम। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे गांव में भूत पाए जाते हैं। भारत पहला देश बना है अपना रोबोट कामयाबी से उतार लिया। ये साइंस से, टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ है कि नहीं? और हमारे यहाँ तो नींबू मिर्चा टाक दिया जाता है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी। देश अच्छा तब बनता है जब उसके आखिरी व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचती है, और एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करती है। क्या डेवलप करेंगे? साइंटिफिक टेम्परामेंट। एजुकेशन क्या देती है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। और जो साइंस से डेवलप होगा, एजुकेट होगा, वो सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अगर फीस महंगी होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। डिबेट की पूरे एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी, और उस एजुकेशन पॉलिसी में कह रहे हैं क्लोज करेंगे या मर्ज करेंगे। आपको पता है, जैसे किसानों ने आंदोलन करके अपने जमीन को बिकने से बचा लिया, इस देश के लोगों ने शिक्षा को बिकने से नहीं बचाया। हमारे यहाँ फीस अब महंगी की जा रही है। आपके इलाके में एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, और जिसके जेब में पैसा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जाता है? जिसके जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल में। भारत बंट गया कि एक है? सरकारी स्कूल से निकला बच्चा और प्राइवेट स्कूल से निकला बच्चा, दोनों एक ही कंपटीशन देंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसको अच्छी एजुकेशन मिले। तो जिसके घर में पहले भी कोई पढ़ाई नहीं किया था, और सरकारें अब सरकारी शिक्षा खत्म कर दी है, शिक्षा महंगी कर दी है, तो उसके यहां तो अब फिर से कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्या इसकी चिंता आपको है कि नहीं? और यह सब इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान ही खतरे में है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के लोगों, शिक्षा के लोगों। इस बात को जरा अपने बच्चों को पढ़ाइए और समझाइए। अगर धर्म के नाम पर शिक्षा का बंटवारा हो गया तो भारत बचेगा क्या? मैं अगर कहीं शिक्षक बन करके खड़ा हूं तो मेरी क्लास का हर एक विद्यार्थी केवल इंसान है, और मेरे लिए इंसान से बड़ा कोई न जाति है और न धर्म। और मैं ये बात ऐसे समय में बोल रहा हूं जब मेरे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की टीचर एक मुस्लिम बच्चे को सामने खड़ा करके उसी के क्लास के बच्चों को बुलाकर कहती है कि मुसलमानों को तो ऐसे ही पीटा जाना चाहिए, और उसको थप्पड़ मरवाती है। पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं? जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी मैं रोया था कि अगर सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर जो नफरत समाज में है वो अगर हमारे स्कूलों में चली गई तो फिर इस भारत को बर्बाद होने से कौन बचे? मंदिर में कहां जाकर के मत्था टेकते हैं चुनाव के पहले। मैं ऐसे भारत की उम्मीद करता हूं जब चुनाव लड़ने जाने के लिए कोई नेता किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की बजाय अपने इलाके के स्कूल में जाए और मत्था टेक करके अपने लोगों से वोट मांगे, तब जो भारत नया बनेगा।